महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। रीजनिंग की क्लास में आपका टॉपिक है आज घड़ी, वॉच। सब यूज करते हैं, लेकिन आजकल जो यूज करते हैं वो डिजिटल वॉच ज्यादा यूज करते हैं, या मोबाइल में भी जो होती है वो आपका डिजिटल वॉच हो गया। लेकिन हम यहाँ डिजिटल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ कौन सी घड़ी की बात करेंगे? एनालॉग घड़ी, जो सुइयों वाली घड़ी है, जिसमें नंबरिंग लिखी होती है। क्वेश्चन भी उसी पे पूछेगा। क्लियर? तो इसके लिए पहले आपको थोड़े से बेसिक फीचर जानने हैं। जैसे आप घड़ी देख रहे हैं सामने, अब इस घड़ी में जो है 3 तरीके की सुइयां होती हैं। एक होती है आपका सेकंड, एक मिनट और एक आवर। सेकंड की सुई का कोई लेना देना नहीं रहेगा घड़ी के क्वेश्चन में। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सेकंड की सुई हर सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो हम किस सुइयों की बात करेंगे? केवल मिनट और आवर्स की। अब मार्केट में आपको बहुत टाइप के डायल देखने को मिल जाएंगे। जैसे स्क्वायर शेप में भी मिल जाएगा आपको, रेक्टेंगल भी मिल जाएगा, ठीक है, ओवल शेप में भी मिल जाएगा, हार्ट शेप में भी मिल जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल शेप में भी मिल जाएगा। लेकिन डायल का साइज कुछ भी हो या उसका आकार कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुइयों की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। अब लेंथ फिक्स है तो वो क्या बन गई? रेडियस बन गई। कोई भी चीज की लेंथ अगर फिक्स कर देंगे तो वो क्या बनेगी? रेडियस बनेगी। अब इससे रेडियस से अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं तो वो हमेशा क्या बनेगा? सर्कल ही बनेगा, इसके अलावा और कोई सी आकृति नहीं बनेगी। यानी कि घड़ी में जो लेना देना है वो केवल किसका है? सर्कल का लेना देना है। तो डायल आपका कोई सा भी हो, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो हम केवल क्या पढ़ेंगे? आपका सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल का लेना देना है सारा। अब सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल जो होता है वो आपका टोटल सर्कल का कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री को जो हम घड़ी देखते हैं, रेलवे घड़ी को छोड़कर, दीवार घड़ी सबके घर में होगी, उसको हम देखते हैं तो वो 1 से लेकर 12 बजाती है। फिर उसके बाद दोबारा से वही सिस्टम चलता है 1 से लेकर 12 तक। 12 के बाद में 13 नहीं बजते। ठीक, वो केवल रेलवे घड़ी के अनुसार होते हैं या 24 आवर्स के अनुसार होते हैं, जहां पे 12 के बाद क्या बजेंगे? 13 बजेंगे। यानी कि जो प्रोसीजर पहले 12 घंटे में होगा वही प्रोसीजर अगले 12 घंटे में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या करेगा? आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक कहेगा वो एक दिन में, एक दिन का मतलब है आपका कितना? 24 घंटे। लेकिन 24 घंटे में हम इसके 2 पार्ट करके चलेंगे, 12 घंटे का और 12 घंटे का। तो जो प्रोसीजर पहले 12 घंटे में होगा, सेम प्रोसीजर आपका किस में होगा? नेक्स्ट 12 घंटे में होगा। तो हमें 12 घंटे को पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। अब यहां बात करते हैं, तो जो हमने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये बिग पार्ट है, बड़ा भाग। बड़ा भाग यानी कि जो होता है आपका किसका? घंटे का। और इसके अंदर आप देख रहे हो इस तरीके से ये छोटे वाले पार्ट है, ये होते हैं आपका किसके? मिनट्स के। ठीक है, तो मिनट्स के टोटल पार्ट होते हैं आपका कितने? 60। और घंटे के कितने पार्ट है? 12। तो अगर हम कहें कि 1 घंटे का कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा, 1 घंटे का कोण निकालना है आपको, हर घंटे में कितना एंगल होगा? ये वाला। तो इसमें आप क्या है? टोटल एंगल था कितना? 360। ये 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको 12 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 12 × 36 यानी कि कितने डिग्री आ गए? 30 डिग्री। तो हर एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। क्लियर? तो ये हो गए घंटे की बात। ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री चलती है? 30 डिग्री चलती है। अब बात करते हैं मिनट की। मिनट का ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा? मिनट वाला। भाई टोटल एंगल 360। अब मिनट कितनी है टोटल इसमें? 60। 60 से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 60 से डिवाइड कर दिया हमने, कितना आ गया? 6 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई
1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट आपका, अगर बात करें 1 घंटे में या 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? ठीक है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? अब घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चल रही थी? 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे का मतलब कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगी? 30/60, यानी कि 1/2। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? आधा डिग्री चलेगी। क्लियर? ये बेसिक फीचर है। अब यहां से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्या, कि मान लीजिएगा आपको दे दिया कि घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, एक घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, और तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? ये क्वेश्चन ट्रेंड में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? अब देखो 3:40 की अगर बात करूं तो मिनट वाली सुई कहां होगी? ठीक है भाई, 5 है, एक में 5 मिनट का गैप होता है, 5×8 = 40, यानी कि मिनट वाली तो होगी कहां? 8 पर। और घंटे वाली कहां होगी? 3 से नीचे और 4 के ऊपर। तो ये वाला एंगल निकालना है हमें। अब हमें पता है ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 का है, ये भी 30 का है, ये भी 30 का है, तो 120 डिग्री तो ये हो गया। लेकिन ये वाला एंगल कितने डिग्री का है ये निकालना है हमें। तो इसके लिए हम 2 तरीके से जा सकते हैं। 2 तरीके से कैसे? हमें पता था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चल रही थी? आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो यहां मिनट कितनी है? 40। तो 40 मिनट में कितना चलेगी? 1/2 गुणा में आपका 40, तो कितना आ गया? 20 डिग्री। तो ये यहां थी, ये 20 डिग्री चल चुकी। कितनी डिग्री बचा? टोटल 30 होता है, 30 में से 20 चलेगी, बचा 10। तो 120 तो ये हो गया, और प्लस 10 ये हो गया, तो कितना आ गया आंसर? 130 डिग्री। ये तो हो गया बेसिक फंडा, लेकिन इतना टाइम हमें लगाना नहीं है। उसके लिए हमें इसमें थोड़ी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखनी है? जब भी आपको थीटा निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो आपको फार्मूला लगाना है 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। केवल ये फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो 30 गुणा घंटे कितने हैं? 4, वो 3, प्लस माइनस 11/2, और गुणा में मिनट कितनी है? 40। तो 30 या 90 माइनस 220, 220 में से 90 घटाइए, आपका कितना आ गया आंसर? 130 डिग्री। उसमें हमें ना घड़ियां बनाने की आवश्यकता होगी, ना ही आपका उसका एंगल इससे निकालने की आवश्यकता होगी। हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे आपका कौन सा? थीटा इक्वल टू 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। क्लियर? जैसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज की और बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एक चीज की और बात करेंगे। आप मान लो दे दिया आपको 3:40 हो रहे हैं घड़ी में, उसको दर्पण में अगर देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा? तो दर्पण में मैंने पहले भी बताया था, उसकी एक क्लास मैंने पहले भी करी थी, कि दर्पण में क्या होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो दर्पण में देखने के लिए 3:40 अगर आप बनाएंगे तो 3:40 की पोजीशन ये होगी आपका। अब दर्पण यहां बनाएंगे तो ये घड़ी बनेगी, घड़ी में चेंज क्या आएगा? 12 यहीं रहेगा, 6 यहीं रहेगा, लेकिन 3 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा।
1 2 4 5 7 8 10 11। अब जो जहां सुई है वहां पहुंचाइएगा। घंटे मिनट वाली कहां है 8 पर, तो ये मैंने 8 पे पहुंचा दी। घंटे वाली कहां है 4 से ऊपर, तो ये मैंने 4 से ऊपर पहुंचा दी। ठीक है, अब इसको मुझे रियल टाइम लेना है, तो यहां तो 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 या 6 7 8। तो ये समय क्या हुआ, ये मिनट वाली सुई है इधर, याद रखना। और ये क्या है, घंटे वाली सुई है। ये मिनट वाली है, ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली है। तो यह मिनट है कि मिनट कितना है 4, तो 4 पे यानी कि 4 पंजे 20, तो यहां 20 मिनट हो गई। और ये हो गया 4 से 21 से ऊपर, 8 से ऊपर, तो आपका आंसर क्या आ गया 8 20। ठीक है, ये होगी आपका मिरर इमेज। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, जब भी मिरर इमेज की बात करें और दर्पण ना बताया गया हो कि दर्पण कहां रखा है, मिरर इमेज की बात करें, तो आपको क्या करना है, जो भी समय दिया है उसको 11:60 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आप 11:60 में से घटा देंगे कितना 3:40, तो 11:60 में से आप 3:40 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ गया 8:20। कोई घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर मिरर उसने कह दिया, मिरर की पोजीशन दे दी कि उसने कह दिया कि मिरर कहां रखा है, नीचे रखा है या ऊपर रखा है, यानी कि वर्टिकल रखा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर वर्टिकल रखा है जिसे बोलते हैं क्षैतिज, अगर क्षैतिज रखा हुआ है नीचे की तरफ, तो ये फिर मिरर इमेज नहीं बनेगी, ये बन जाएगी आपकी क्या, वाटर इमेज, पानी की। और पानी के लिए आप क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस नहीं करेंगे, आप करेंगे आपका किस में से 18:30 में से। अगर पानी की बात करेंगे कि मिरर उसमें जो है मिरर नीचे रखा है, तो उसकी क्या इमेज बनेगी, तो आपको समय को किस में से माइनस करना है, 18:30 में से माइनस करना है। तो उसमें से हम घटा देंगे कितने 3:40। अब देखो 3:40 घटाएंगे, अब 0, अब 13 में से 9 गए, 13 में से 4 गए 9, ऐसे नहीं घटेगा, ऐसे नहीं घटेगा। कैसे घटेगा, यहां से 1 घंटा इधर जाएगा, तो यहां कितनी मिनट आएंगी, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट इधर से आई, 30 ये कितनी हो गई 90 में से 40 घटा दो 50। अब यहां 1 घंटा कम हो गया, रह गए 17 घंटे, 17 में से 3 घटाओ 14, तो 14:50। 14:50 का मतलब हो गया 2:50। ये होगी आपका वाटर इमेज, ये है मिरर इमेज और ये है आपका वाटर इमेज। क्लियर। और आज के लिए एक कंडीशन और चल रहा हूं मैं, 3 चीजें आपको केवल इसमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, घड़ी की दोनों सुइयां हर 1 घंटे में एक बार अति व्यापन यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, या इसको कहेगा 0 डिग्री का एंगल होता है, या फिर इसको कहेगा संपाती होती हैं। ठीक है ना, हर घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो ये कहेगा 24 घंटे में कितनी बार आएंगी, तो भाई 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर, तो 12 घंटे में क्या होगा 12 बार। लेकिन ऐसा नहीं होगा, होगी कितनी बार 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार, 11 दूनी 22 बार। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप एग्जैक्ट 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है। बाकी ऐसा कोई भी घंटा नहीं है जिसमें एग्जैक्ट उतने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाए। तो या ये कह सकते हैं हम 12 से जो 1 का टाइम है उसमें दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी। नहीं आएंगी तो यहां पे 12 की बजाय क्या रह जाएगा 11 रह जाएगा, इसीलिए ये 11 है आपका। ठीक है, अब ये याद रखना है आपको कि 12 से 1 का जो टाइम है उसमें दोनों सुइयां कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी। इस पे क्वेश्चन बनाता है, कैसे क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन बना दिया उसने सुबह 8 बजे से और आपका दोपहर के 3 बजे तक,
दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर हो गई। तो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए। अब हर घंटे में एक बार हो रही है, तो 7 घंटे में कितनी बार होगी? 7 बार होगी। अब आपको देखना है कि ये वाला टाइम जो मैंने बताया है 12 से 1, वो टाइम इसमें इंक्लूड है या नहीं है? है। है तो इसमें से क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6 बार। और अगर इसमें टाइम इंक्लूड ना हो, ठीक है, इसमें टाइम इंक्लूड ना हो तो माइनस नहीं करना। जैसे वो कह देता अगर इसको 2 बजे से रात के 10 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? तो यहां कितना हो गया? कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे में 1 घंटे में एक बार, तो 8 घंटे में 8 बार। अब आपको देखना है कि मुझे माइनस करना है या नहीं करना है। वो कैसे पता चलेगा कि 12 से 1 का टाइम इसमें आता है या नहीं आता? नहीं आता। नहीं आता तो हम माइनस नहीं करेंगे। आपका आंसर क्या रहेगा? 8 बार रहेगा। ठीक है, तो कल की क्लास में इससे आगे चलेंगे। अगर यहां तक का आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।